गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। तो बेटा देखिए, आज का जो टॉपिक है वो प्लस वन क्लास के बच्चों के लिए है। सब्जेक्ट है हिंदी। और हमारी जो पुस्तक है एक आरोह एक वितान। आज हम वितान का पहला लेसन स्टार्ट करवा रहे हैं। पहले लेसन का नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। तो हम इसके सिर्फ मेन पॉइंट पर यहाँ पर इस वीडियो में बता रहे हैं कि लेसन में क्या है। बाकी आप लोगों को बिल्कुल मूल रूप से जानने के लिए आपको एनसीईआरटी की बुक विधान का फर्स्ट लेसन पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ सिर्फ इसमें लगभग क्या है, निचोड़ निकल कर आ जाएगा कि लेसन में क्या कहा गया है। देखिए, इस पाठ में लेखक ने स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर की गायकी पर बेबाक टिप्पणी की है। यह पाठ मूल रूप से हिंदी में लिखा गया है। यह रचना भाषा की सांगीतिक धरोहर है। यह शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत को एक धरातल पर ला रखने का साहस है। यह ऐसी परख है जो न शास्त्रीय है और न सुगम। यह बस संगीत है। लता मंगेशकर के गानपन के बहाने लेखक ने शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत के बारे में संबंध पर भी अपना मत प्रकट किया है। तो देखिए, एक होता है शास्त्रीय संगीत, एक होता है चित्रपट संगीत। शास्त्रीय संगीत वह होता है जिसके अंदर क्या है कि गंभीरता ज़्यादा होती है, जिसके अंदर नियम ज़्यादा होते हैं, जिसमें प्रत्येक नियम को निभाया जाता है। चित्रपट संगीत वह होता है जो सिनेमा में गाया जाता है, जो फिल्मों में गाया जाता है। तो इसके अंदर क्या है, नियम भी कम होते हैं तथा इसके अंदर गंभीरता भी कम होती है। लोग आज के समय चित्रपट संगीत को ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं, शास्त्रीय संगीत को ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करते। आगे देखो फिर क्या है। लेखक बताता है कि वर्षों पहले वह बीमार था। उस समय एक दिन उसे रेडियो पर अद्वितीय स्वर सुनाई दिया। यह स्वर उसके अंतर्मन को छू गया। गाना समाप्त होने पर गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनकर वह हैरान रह गए। उसे लगा कि प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी ही उनकी बेटी की आवाज़ में प्रकट हुई है। लता मंगेशकर के पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था, वो भी गायक थे। यह शायद बरसात फिल्म से पहले का गाना था। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, परंतु लता उससे भी आगे निकल गई। तो इसके अंदर लेखक बताता है कि क्या है कि लेखक ने जब उसका गाना सुना तो क्या है, लेखक पहले यह मानता था कि जो फिल्मों में है कि एक स्वर सम्राज्ञी और थी नूरजहां, उसी का बोलबाला है। लेकिन जब उन्होंने लता मंगेशकर को सुना तो उन्हें लगा कि ये तो उससे भी आगे हैं। लेखक का मानना था कि लता के बराबर की गायिका कोई नहीं है। लता ने चित्रपट संगीत को लोकप्रिय बनाया। आज बच्चों के गाने का स्वर बदल गया है। यह सब लता के कारण हुआ है। चित्रपट संगीत के विविध प्रकारों को आम आदमी समझने लगा है, चित्रपट मतलब सिनेमा के, तथा गुनगुनाने लगा है। लता ने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है तथा आम आदमी में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में योगदान दिया है। आम श्रोता शास्त्रीय गायन व लता के गायन में से लता की ध्वनि मुद्रिका को पसंद करेगा। मतलब अगर आपको चॉइस दी जाए तो अब क्या है, लता मंगेशकर के गाने को क्या है, ज़्यादा पसंद करोगे शास्त्रीय गायन की अपेक्षा। आम आदमी को राग के प्रकार, ताल आदि से कोई मतलब नहीं होता। उसे केवल मस्त कर देने वाली मिठास चाहिए। लता के गायन में यह सब गानपन में 100% मौजूद है। लता के गायन की एक और विशेषता है स्वरों की निर्बलता। नूरजहां के गानों में मादकता थी, मतलब मदहोशी थी, परंतु लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। यह अलग बात है कि संगीत दिग्दर्शकों ने उसकी इस कला का भरपूर उपयोग नहीं किया। लता के गाने में एक नादमय उच्चार है। उनके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा सुंदर रीति से भरा जाता है। दोनों शब्द एक दूसरे में विलीन होते प्रतीत होते हैं। लेखक का मानना है कि लता के करुण रस के गाने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। मतलब जो क्या है, करुण रस में गाए हुए हैं, जो सैड सॉन्ग है। उसने मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने अच्छे तरीके से गाए हैं।
अधिकतर संगीत दिग्दर्शकों ने उनसे ऊंचे स्वरों में गवाया है। लेखक का मानना है शास्त्रीय संगीत व चित्रपट संगीत में तुलना करना निरर्थक है। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता, स्थायी भाव है, मतलब उसमें गंभीरता ज़्यादा है, जबकि हम जो आम सिनेमा में जो गाने सुनते हैं, जबकि चित्रपट संगीत में तेज लय व चपलता प्रमुखता होती है। चित्रपट संगीत में ताल प्राथमिक अवस्था का होता है और शास्त्रीय संगीत में परिष्कृत रूप। चित्रपट संगीत में आधे तालों, आसान लय, सुलभता व लोच की प्रमुखता आदि विशेषताएं होती हैं। चित्रपट संगीत गायकों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी अवश्य होनी चाहिए। लता के पास यह भरपूर ज्ञान है। लता के 3-3.5 मिनट के गान और 3-3.5 घंटे की शास्त्रीय महफिल का कलात्मक व आनंदात्मक मूल्य एक जैसे हैं। कहने का मतलब ये है, यदि लता के हम 3.5 मिनट के गाने को सुन लें और शास्त्रीय संगीत को 3.5 घंटे सुने, तो वह 3.5 मिनट का जो लता मंगेशकर का गीत है वो शास्त्रीय संगीत के 3.5 घंटे के प्रोग्राम के ऊपर हैवी है। मतलब वो क्या है, बहुत सुंदर और बहुत मीठा गाती हैं। उसके गानों में स्वर, लय व शब्दार्थ का संगम होता है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर आधारित होती है और रंजकता का संबंध रसिक को आनंदित करने की सामर्थ्य से है। लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान है। किसी ने पूछा कि क्या लता शास्त्रीय गायकों की 3 घंटे की महफिल जमा सकती है? लेखक उसी से प्रश्न करता है कि क्या कोई प्रथम श्रेणी का गायक 3 मिनट में चित्रपट का गाना इतनी कुशलता और रस उत्कटता से गा सकेगा? शायद नहीं। खानदानी गवैयों ने चित्रपट संगीत पर लोगों के कान बिगाड़ देने पर का आरोप लगाया है। कहते हैं कि आज के समय जो संगीतकार लोग गाते हैं वो तो मतलब कान बिगाड़ रहे हैं, लेकिन लेखक का मानना है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान सुधारे हैं। लेखक कहता है कि हमारे शास्त्रीय गायक आत्मसंतुष्टि वृत्ति के हैं। वे क्रमकांड को आवश्यकता से अधिक महत्व देते हैं, जबकि चित्रपट संगीत लोगों को अभिजात्य संगीत से परिचित करवा रहा है। लोगों को सुरीला व भावपूर्ण गाना चाहिए। यह काम चित्रपट संगीत ने किया है। उसमें लचकदारी है। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें आदि निराली हैं। यहाँ नव निर्माण की गुंजाइश है। इसमें शास्त्रीय रागदारी के अलावा लोकगीतों का भरपूर प्रयोग किया गया है। संगीत का क्षेत्र विस्तृत है। ऐसे चित्रपट संगीत की बेताज सम्राज्ञी लता है। उसकी लोकप्रियता अन्य पार्श्व गायकों से अधिक है। उसके गानों से लोग पागल हो उठते हैं। आधी शताब्दी तक लोगों के मन में उसका प्रभुत्व रहता है। यह एक चमत्कार है जो आंखों के समान है। तो अंतर बताया गया है चित्रपट में और क्या है शास्त्रीय में, और लता मंगेशकर की क्या है बताई गई हैं विशेषताएं। तो ये था आज आप लोगों का विधान का फर्स्ट लेसन। तो इसको अच्छी तरह से पढ़ना। इसके क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में भेज जाएंगे। थैंक यू।